देखे जी, उसने एक छोटा सा ट्वीट किया, यहाँ पे थरथलियां मच गई सब लोगों की। उसने कहा, ओ इमरान, आई मिस यू इमरान खान, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को मैं नहीं कहूँगा तब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और जब तक खान साहब का चिल्ला जेल में जो वो काट रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे। खान साहब का जेल में जो चिल्ला है वो 4000 नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का है। और देखें जी, ये जो जेलें हैं ये मर्दों के लिए बनी हैं। आप देखें कि जितने भी लोग जेल में गए वो उसके बाद कुंदन बन के निकले वहां से। कुछ लोग जेल में जाने के बाद लंदन चले गए, लेकिन कुछ लोग कुंदन बन के निकले। और जब मैं मिनिस्टर था तो आपको याद होगा कि मैं कुलियों के साथ बैठ के भी खाना खाता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं एक डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। मैं तो जी मोटरसाइकिल पे भी चला जाता हूँ। शायर कहता है, मुझे अनपढ़ कहकर छोड़कर जाने वाली, तेरे बच्चे अपने निसाब में मेरी गजलें पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टी न्यूयॉर्क में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की लाल हवेली के मकीन सियासतदान अपने मुनफरिद लबो लहजे, दो टोक तबसरों और सख्त मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान की सियासत में ख़ासे मुनफरिद रहे हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान की सियासत से आउट हैं। इसकी वजह क्या है और आजकल पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है, ये उन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डमी स्टूडियो से शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। वालेकुम सलाम। आजकल आप काफ़ी अरसे से सियासत में कोई कुर्सी नहीं है आपके पास, तो कैसा महसूस होता है आपको? देखें जी अली अब्बास, आप बात करते हैं कुर्सी की, लेकिन आपने मुझे बिठा रखा है सोफे पे। आप असल में खासे मकबूल हैं और बहुत अरसे तक किसी की आंख का तारा भी रहे हैं, तो इसलिए हम आपने आपको जो है ना सोफ़े पे आपको बिठाया, बगैर कुर्सी बजाय इसके आपको कुर्सी पे हम बिठाते हैं। देखें जी, अगर आपका मतलब है गेट नंबर 4, तो गेट नंबर 4 वाले भी अब यार नहीं रहे मेरे। अच्छा, आप शेख साहब, आप बहुत अरसा पाकिस्तान की सियासत में कई बार आप वज़ीर बने, नून लीग के साथ भी रहे, आप मुशर्रफ दौर में भी रहे और पिछले टेनवर में भी आप खान साहब के साथ भी आप रहे। तो आपको कोई मुआशी मसाइल तो नहीं होंगे? लोग आप मशहूर भी आप हैं, शोहरत भी अच्छी खासी रखते हैं, शादी क्यों नहीं की, क्या वजह इसकी? देखें जी, जब तक अपने पास पैसा है तब तक किसी चीज़ की शेख साहब को ज़रूरत नहीं है। ये जो लाल हवेली, ये जो राजा बाज़ार का दिल है, आप देखें वहाँ पे जाके कि मैं एक आवाज़ लगाऊं तो मजमा इकट्ठा हो जाता है। देखें, मेरा जो जवाब है वो सुन के आपको सांप क्यों सूंघ गया है? समझ में नहीं आई ना आपकी बात मुझे। आप कह रहे हैं कि एक आवाज़ लगाता हूँ तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े चाहने वाले आपके, लेकिन आजकल आप देखा है, पहले ज़ाहिर सी बात है वजारत में थे, हुकूमत में थे, प्रोटोकॉल में घूमते थे, आजकल ऐसे ही घूम रहे हैं वेले, और कभी कहीं से सब्ज़ी उठा रहे हैं, कहीं से कुछ ख़रीद रहे हैं, लेकिन उस वक़्त आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, मकबूलियत कम हो गई आपकी। ये देखें, तब की बात है जब मेरा आतिश जवान था। आतिश अभी भी जवान है, क्योंकि आजकल सर्दियां है तो आतिश कदा में आग जलानी पड़ती है। लेकिन बात यह है कि शेख रशीद शुरू से ही अवामी किस्म का बंदा था। मेरा जो तल्लक है वो एक आम कैटेगरी के बंदे से है। मेरा ताल्लक जो है वो मोची से भी है, धोबी से भी है, नाई से भी है। मैं शेव कराने के लिए रोज़ाना वही
फट्टे वाली कुर्सी पे जाता हूँ, वहाँ पे मेरी शेव होती है। देखिए, मैं एक अवामी इंसान हूँ, अवामी सियासतदान हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी तनकीद करके मेरे ऊपर कोई ब्लेम गेम करें। मैं तो जी मोटरसाइकिल पे भी चला जाता हूँ। आपने तो मेरा वो वाला शॉट भी देखा होगा जब मैं जियो टीवी की DSNG पे बैठ के जब मैं सगार पी रहा था, आपको याद होगा वो वैसे क्यूबियन सगार था। अच्छा, आवाज़ में आपकी घन गरज अभी भी वैसे ही है, वो कि अब कुर्सी का इक़्तिदार का नशा एक अलग होता है, लेकिन आवाज़ में आपकी घन गरज वैसी ही है। अच्छा, एक बात ये बताएं, आपकी अक्सर हम टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर क्लिप्स देख रहे होते हैं, शायरी आप सुना रहे होते हैं, शायरी से आपको खासा शगफ है? देखें जी, ये नासिर, अदीब, दर्द, हमदाग, दाग, बरामदाग, ये जितने भी शायर हैं समेत गालिब बाबा जी के, ये हमेशा इन्होंने फ़लसफ़ा बेचा है, और इनकी जो शायरी है वो मुझे बहुत मतलब है कि पसंद है। अच्छा, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और जो पीटीआई के हमें जो सपोर्टर हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खान साहब को बाहर निकलवा देंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप खान साहब को बाहर निकलवाते हैं तो क्या ये अमेरिकी मुदाखलत नहीं कहलाएगी? देखे जी, डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक मामला है, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो मैं आज भी कह दूं तो वो इमरान खान को बाहर निकाल देगा। देखें, आप जैसी ये जो अब आजकल की नस्ल आ गई है, ये शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ने वाली, इस नस्ल को क्या पता कि वारिस शाह ने क्या समझाया है। वारिस शाह वही जिनके पाकिस्तानी फिल्मों में गाने गाते थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं, अब छोड़ दिया। देखें, वो वारिस बेग थे। अच्छा, वारिस हैं, बल्कि अल्लाह उनको खुश रखे। लाहौर में उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार भी है, घर भी है। देखें, मेरी मुलाकात रहती है फनकार बरादरी से। आई लव, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फनकार बरादरी की। अच्छा, आपकी पेशगोइयाँ काफ़ी होती थी कि अब ये होने जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, और मैं आपको बताऊं जी जुलाई में ऐसा होने वाला है। तो आपको कभी नहीं लगा कि आप भी सियासत से बिल्कुल आउट हो जाएंगे? अपने बारे में कभी आपने मुस्तकबिल पे कभी नहीं सोचा? मैंने जब जब भी पेश गोइयाँ की हैं तो मुझे कभी कभी तो 1-2 दिन, बहरहाल अभी तो आपको पता है कि पूरा चिल्ला काटना पड़ा है मुझे। देखें, डेट फिक्स एक शख्स की हो चुकी है, बकरा भी तैयार है, किसाई से भी टाइम ले लिया गया है, और देखें उसको पेमेंट भी हो गई है। अच्छा, बस अब इंतज़ार है उस लम्हे का जब बहुत ही जल्द किसी का कुर्सी का एक पाया टूटने वाला है। अच्छा, हाँ, और देखिए, मैं कोई पेश गोइयाँ करता हूँ, मेरे पास कोई तोता नहीं है जो मतलब के फाल निकाल के आपको देता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं, जो आपके मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि जो शेख रशीद जो पेश गोइयाँ करते हैं वो दरअसल इनको, जो इन पर बहुत करम नवाज थे, जिनकी आप आंखों का तारा थे, वही आपको ये सब बता दिया करते थे। फिर आप टॉक शोज में बैठ के बताते थे, जी देखें जी सितंबर के बाद ये होगा और अक्टूबर बड़ा मुश्किल होगा। अब देखें जी, मैं एक बात का कायल हूँ कि कभी भी दुनिया में, ज़िंदगी में, कभी भी जितने भी ये बातें करने वाले लोग हैं, ये कभी भी बाज नहीं आते। और देखें, मैं अभी आपको मैंने कहा कि मेरे आजकल गेट नंबर 4 वालों से कोई ख़ास संबंध नहीं है। अच्छा, ये बताएं, खास आपको खासा टाइम हो गया जेल में, आपको क्या लगता है कितना मज़ीद वो अरसा जेल में रहेंगे, या मज़ीद कितने हफ्तों महीनों में बाहर आ जाएंगे? देखें जी, ये जो इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं अडियाला में, वो जेल में नहीं बैठे, उनका चिल्ला पूरा नहीं हो रहा।
जिस दिन इमरान खान का चिल्ला पूरा हो गया उस दिन इमरान खान बाहर आ जाएगा। और देखें जी, ये जो जेलें हैं ये मर्दों के लिए बनी हैं। जेलें जो है वो औरतों के लिए नहीं बनी। आप देखें कि जितने भी लोग जेल में गए वो उसके बाद कुंदन बन के निकले वहां से। कुछ लोग जेल में जाने के बाद लंदन चले गए, लेकिन कुछ लोग कुंदन बन के निकले। सरदारी साहब ने बहुत अर्सा जेल काटी, 11 साल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जरदारी। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनके मतलब खादिम अपनी बात कर रहा हूं मैं। खान साहब का पूछा मैंने, कब तक बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? चिल्ला कब तक पूरा हो जाएगा? देखें जी, एक तो दो वजूहात हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप को मैं नहीं कहूँगा तब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और जब तक खान साहब का चिल्ला जेल में जो वो काट रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे। खान साहब का जेल में जो चिल्ला है वो 4000 नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का है। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर ट्वीट करते रहे बार बार के फ्री इमरान खान, रिचर्ड, हाँ पत्नी क्या नाम है रिचर्ड उनका? भाई, हाँ, उन्होंने भी आपके कहने पे ट्वीट की? देखे जी, उसने एक छोटा सा ट्वीट किया, यहाँ पे थरथलियां मच गई सब लोगों की। जी जी। उसने कहा, ओए इमरान, आई मिस यू इमरान खान। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप जीता तो पाकिस्तान में क्या हुआ, लोगों ने अपने ट्वीट डिलीट किए और उसी मुंह से फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। देखे जी, ये सियासत है, इसमें कुछ भी मतलब आप आखिरी हर्फ कुछ नहीं होता। आपकी सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में वापसी मुमकिन है शेख साहब? देखे जी, मैं 10 साल मैंने पार्टी को दिए, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, तांगा पार्टी की बात नहीं कर रहा। सियासत का फ्यूचर है जी, अपना है फ्यूचर, बिल्कुल है। और जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मतलब मेरे खिलाफ बातें करते हैं, आज देखें वो किस तरह से जलील और खार हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, पीटीआई में आपने काफ़ी अरसा गुजारा, खान साहब के साथ जलसों में आप रहे, वजारत भी आपने संभाली, पीटीआई को खासे करीब से जानते हैं, क्या पीटीआई का कैसा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? देखा जी, इमरान खान एक सेल्फ मेड बंदा है, बड़ा उसने काम किया है। बकौले शायर, ज़माना साए का बरदोश उमड़ आता है, संभाल अपने बालों पर आशियाना जला, मेरे बदन के अरक से तुझे गरज क्या है, लहू को काम में ला अपना कारखाना चला। ये जो 26 नवंबर को हुआ उसके लिए आपने शेर का है, लहू को? नहीं जी, ये देखें, ये सारी साजिशें हैं। ये भले आप 9 मई ले लें, भले 26 नवंबर ले लें, ये बात है कि सब लोग चाहते हैं कि मेरी और इमरान खान की आपस में ना बने, कोई फड्डा हो जाए आपस में। लेकिन देखें, जो बाहर की कुव्वतें हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगी। और इमरान खान एक ऐसा सियासतदान है जो मरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखता, एंड ही इज ग्रेट ह्यूमन बीइंग फॉर पाकिस्तान एंड ऑल द नेशन एंड XYZ City ABC. नाजरीन, डमी स्टूडियो से शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का अभी जेल में जो चिल्ला है वो पूरा नहीं हुआ,
उनका जब चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएंगे। अभी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टी न्यूयॉर्क में आज हमारे साथ मौजूद है डमी स्टूडियो से आए हुए शेख रशीद साहब। शेख साहब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ये बताएं कि हुकूमत ने पिछली बार कहा था कि भाई IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दोबारा हुकूमत IMF से रुजू करने जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें जी, ये जो हुकूमत के मामलात और मसाइल और IMF के पास नहीं जाएंगे और चले गए और फिर दोबारा जा रहे हैं, ये देखें जी, ये सारी सियासत की बातें होती हैं। मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर कहा था कि सियासत में कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता। ये सारे इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनका मुस्तकबिल और इनका सब कुछ पहले ही बाहर है, तो ये पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? तो ये कब बाहर हो रहे हैं फिर? ये देखा जी, मैंने आपको ये बता दिया कि दिन गिने जा चुके हैं। पहला बकरा तैयार है, बस अब देखना ये है कि मौसम बहार पाकिस्तान में कौन कौन सी खुशखबरी लाता है। अच्छा, नया साल आ गया है, 2025 शुरू हो गया है, और आपको कैसा लगता है 2025? देखें जी, ये 2024 और 25 में फ़र्क सिर्फ 4 और 5 का है। 4 और 5 का क्या फ़र्क है? बाकी तो 4 और 5 में से 9 बनते हैं। 4 और 5 देखें कि 2023 से 2024 में आए तो वही महंगाई थी, 2024 से 25 में आए तो वही महंगाई थी। और ये तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के दौर में महंगाई जो थी वो 46% थी, और अब महंगाई की शरह जो है वो 4.49 है। ये तो मजाक है। देखिए जी, मैं रोज़ाना सुबह जाता हूँ नान, चने, भटूरे, गोश्त बोश्त जित ये सारी चीज़ें लेने के लिए। मुझे तो कहीं पे कोई कमी नहीं लगी रेट की। मतलब मुझे तो यही लगा है कि उसी तरह गोश्त महंगा बिकता है। अच्छा, पंजाब में आजकल बड़ी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है, आपको कैसी लगती है? दिल को भा रही है तरक्की आपको? देखें, मैं एक मरियम नवाज़ ने अपने तकरीर में कहा कि पंजाब के रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे अपनी माँ समझें, तो मुझे ऐसा फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे शनाख्ती कार्ड के दोनों एड्रेस पंजाब के हैं। अच्छा शेख साहब, आप काफ़ी अरसा रेलवे की वजारत आपने संभाली, चलाई, और सुना है कि आपने कामयाबी से चलाई रेलवे की वजारत जो है। अब PIA की ख़रीदो फ़रोख्त की बातें हो रही हैं। पिछले दिनों जब मियाँ साहब यहाँ अमेरिका आए हुए थे तो उन्होंने एक मीटिंग में बताया कि भाई वो मरियम नवाज़ ने उनसे कहा है कि अगर PIA ठीक से नहीं चल रही तो हम ख़रीद लेते हैं। तो क्या इस पर आपका तबसरा होगा? उनको ख़रीद लेनी चाहिए, या अगर आप होते हुकूमत में तो PIA को संभाल लेते, गिरने ना देते? देखें अली अब्बास साहब, इसकी मैं आपको एक वजाहत दे दूं। किसी दौर में आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी अपने घर वालों के साथ एक इंडस एयरलाइन खड़ी करके PIA को जम करने के चक्कर में थे, आपको याद होगा। लेकिन वो गलती उन्होंने नहीं की क्योंकि वो एक सियाना सियासतदान था। आप तो उनसे ज़्यादा सियाने। तो देखें, मैं ये मशवरा कभी नहीं दूंगा किसी को। ये मतलब जो नून लीग सोच रही है PIA को
खरीदने का या अपनी नई एयरलाइन का देखें, बनाना? ये एक गलत सोच है। पीआईए किसी के बाप का नहीं है। देखें, पीआईए जो है वो रियासत का है, रियासत का एक सतून है। रेलवे जो है वो रियासत का एक सतून है। देखें, अगर ये पीआईए और रेलवे के सारे मसाइल को ख़त्म कर दिया जाए तो आपको ये बसेस के महंगे सफ़र नहीं करने पड़ेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये इसकी असल वजह है। और जब मैं मिनिस्टर था तो आपको याद होगा कि मैं कुलियों के साथ बैठ के भी खाना खाता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं एक डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। अगर आप मुझे कहें तो मैं अभी भी ज़मीन पे बैठ सकता हूँ। अच्छा, ये डाउन टू अर्थ ज़मीन पे बैठ जाऊँ। ये डाउन टू अर्थ का लफ्ज़ आपने इसलिए इस्तेमाल किया कि आप हुकूमत में थे और फिर एकदम से नीचे आ गए? देखें, ये इंतहाई कोई बसीदा किस्म का सवाल है आपका। इसका ताल्लुक मेरी सियासत से बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल आपकी दोगली जो सोच है उसको उसकी अक्कासी करता है। अच्छा, जब आप हुकूमत में समझते थे, गए उसमें मेरी गल। हुकूमत में थे, खास आपके साथ और जो मुखालफिन थे उनको जेलों में डाला जा रहा था, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, केसेस बन रहे थे, तो आपने कभी खान साहब को कोई मशवरा नहीं दिया कि खान साहब ये सियासत में ये गिरफ्तारियाँ, मुकदमे ये ना करें? वही कुछ आजकल पीटीआई के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें जी कि जब इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें कर रहे थे उस दौर में ये सारे इकट्ठे थे और इमरान खान ने कहा था कि मैं जब कोई वक्त आया तो ये मेरे खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएंगे। और आपने देखा कि सब मुत्तहिद हो गए। मौलाना साहब वाला मामला देखें आप, हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने में सबसे ज़्यादा किरदार मौलाना का था। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त बस हमारे पास ख़त्म हो रहा है। ये देखिए, बताएं मेरे सियासी तज्जिए अभी शुरू हुए हैं, अब आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकालें। वो सियासी तज्जियों पे हम आपको एक और किसी दूसरे प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। मुझे देखिए, ये बताइए, मैं सिर्फ 2-3 दिन हूँ यहाँ पे, फिर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज हलीम रोटी की दावत है शाम में। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो खान साहब की पार्टी में जो और लोग जो शामिल हुए हैं, जो इस वक्त उनके चेयरमैन हैं पार्टी के, बैरिस्टर गौहर हैं, एक वो शेर अफजल मरवत हैं, ये जितने भी नए लोग आए हैं पार्टी में, पुराने लोग ज़रा साइड हो गए, तो ये खान साहब के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं या नुकसानदेह हैं पार्टी और खान साहब के लिए? देखें, इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कुछ लोग पार्टी को जिंदा रखते हैं और ऐसा मतलब है, पहले भी हुआ है। अली अमीन गंडापुर क्या कहेंगे? देखें, अली अमीन गंडापुर एक दलेर है, मर्द का बच्चा है और जो उसमें दलेरी है वो इस वजह से भी है कि वो आर्मी बैकग्राउंड का बंदा है। तो पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा फतह के झंडे गाड़े, तो सही है उसका, मुझे किरदार बहुत अच्छा लगता है। बुशरा बीबी पार्टी को लीड करने की सलाहियत रखती हैं, पार्टी की कश्ती को डूबने से बचा लेंगी? देखें जी, पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसमें मौरूसियत का कोई तसव्वुर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमरान खान को हटा के बुशरा बीबी या अलीमा बीबी आ जाएंगे, नहीं। आप जैसा और मुझ जैसा कोई बंदा ही होगा जो पार्टी का सदर होगा।
देखें ये एक मतलब है कि सियासत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, साल 2025 पीटीआई, इमरान खान और शेख रशीद के लिए कैसा रहेगा? देखें साल 2025 महंगाई के हवाले से तो बहुत बुरा रहेगा। आप देखें ना कि पिछले दिनों कुकड़ी का गोश्त 400 रुपये किलो था और अब रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में जो कुकड़ी का गोश्त है वो 700 से 800 रुपये हो गया है। खास आपको कुकड़ी के गोश्त की फिक्र नहीं है, वो हिरन और बकरे शकरे खाने के शौकीन है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मिसाल। और जहाँ तक तलक है नवाज किसका, इमरान खान का, 2025 कैसा रहेगा आप? हाँ जी, देखें जहाँ तक तलक है, मेरे मुंह से फिर नवाज निकलेगा, इमरान खान का। अब देखें मैं जब इमरान खान का नाम लेता हूँ तो आज भी मेरे दिल में से नवाज शरीफ की आवाज़ निकलती है, क्योंकि हम पुराने रफ़ीक थे, आपको याद होगा शायद। देखिए इमरान खान जो है वो 2025 में बाहर आ जाएगा। शेख साहब साथ होंगे उनके? देखें शेख साहब बिल्कुल उनके साथ होंगे। अब मेरी पार्टी पे कोई तांगा पार्टी का स्टैंप नहीं लगा था। एक प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था ना कि आप ही को मुखातिब करके कि मैं शेख रशीद को कभी अपना चपरासी ना रखूं। और देखें वो एक पुरानी बातें हैं, वो बहुत दौर गुजर चुका है। मैंने आपको बारहा कहा है कि सियासत में कोई चीज़ हर्फ आखिर नहीं होती। जी नाज़रीन, ये थे शेख रशीद हमारे साथ डमी स्टूडियो से आए हुए और मैं उन्होंने एक कहा कि शेर सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, एक शेर हम इनका सुन लें। मुझे देखें, मुझे शायर कहता है, मुझे अनपढ़ कहकर छोड़कर जाने वाली, तेरे बच्चे अपने निसाब में मेरी गज़लें पढ़ेंगे। वाह वाह वाह। ये देखें आजकल पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे पंजाब का तालीमी निज़ाम है। सही। ये नाज़रीन, ये था आज का इस 2025 हफ्ते का में हमारा पंजाब टू न्यूयॉर्क, और शेख रशीद साहब जो डबी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पंजाब की सूरत हाल पर एक छोटा सा शेर भी सुनाया। उनका शेर भी ख़त्म हुआ। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। अगले हफ्ते एक नई एपिसोड में नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।